ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, सहस्त्र प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अब इस अभी है 1 मिनट, 1-1.5 मिनट है। अब जो श्लोक आ रहा है ये क्या कहता है? यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददाति यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मत अर्पणम। जो भी करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो। इससे पहले भगवान ने क्या कहा कि 26वें श्लोक में क्या कहा?
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतम अस्नामि प्रयतात्मना। भगवान ने कहा, अगर प्रेम से कोई मुझे प्रेम से पत्र पुष्प, और पत्र का मतलब तुलसी पत्र से ज्यादा होता है ऐसा लगाया जाता है, और पानी अर्पित करता है, फल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को तो आप एक एक फल और पानी अर्पित कर दो और अपने लिए बढ़िया खाना बनाओ, ये नहीं। जो अच्छे से अच्छा आप बना सकते हो भगवान के लिए, वो करना चाहिए। हाँ, आपका सामर्थ्य नहीं है। आप सामर्थ्य दो तरह की होती है, एक शारीरिक, एक आपकी ऐश्वर्य की। आपके पास पैसा ही नहीं है, नहीं कर सकते, जितना कर सकते हैं उतना करिए। और दूसरा, आपके शरीर की सामर्थ्य नहीं बना सकने की, वृद्धावस्था है, आप इतना लंबा किचन में नहीं खड़े रह सकते हैं, जो बना सकते हैं भगवान स्वीकार कर लेंगे। भगवान आपकी परिस्थिति को जानते हैं, क्या चीज उनको चाहिए, आपके अंदर भाव क्या है, उस भाव के हिसाब से भगवान स्वीकार करते हैं। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर हम सामर्थ्य नहीं है, इतना भी करते हैं। मैंने ये भी कहा था, अगर ये भी नहीं कर सकते तो क्या करें, मन से। मन से, अब मन से तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको तो खाली कल्पना करनी है। तो भगवान के लिए सोने के प्लेट लाइए, सोने के कटोरे लाइए, और बढ़िया खीर बनाइए, बढ़िया खाना बनाइए, और वो भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ये तो कर ही सकते हैं। जब हमारी ऐसी हालत हो जाए तो भी नहीं छोड़ना है हम भगवान को, अर्पित करे बगैर कुछ चीज ग्रहण नहीं करना है। तो ये ये श्लोक आता है। हो गया टाइम। यद करोसि यद हरे अश्नासि। कृष्ण प्रभु जी, पहले चतुर्श्लोकी शुरू हाँ करें। हाँ, चार चार श्लोक प्रभु माता हरे जी। कृष्ण सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, पढ़ाइए। अहम सर्वस्य प्रभवः अहम अहं सर्वस्य सर्वस्य प्रभवः प्रभवः मत्त सर्वं प्रवर्तते मत्त मत्त सर्वं सर्वं प्रवर्तते प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति इति मत्वा मत्वा भजन्ते इमाम् माम्। बुधा भाव समन्वितः बुद्धा भाव भाव समन्वितः मत चित्ता मत गत प्राणः मच्चित्त मत्तप्राणः बोधयन्त परस्परम् भयन्त परस्परम् कथयन्तश्च च मां नित्यम् यन्तश्च मन्नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् तेषां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तवामुपयान्ति ते तेषाम् एव अनुकम्पार्थम् तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः अहमज्ञानजं तमः नास्यामि आत्मभावस्थः नाशयमात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वतः ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण। ये चार श्लोक याद करने जरूरी है। तो यद करोसि यद अश्नासि यद जुहोसि ददाति यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मद अर्पण। अश्नासि खाना, जुहोसि दान देना, ददाति जो देते हो। दो एक है, एक देना है किसी को, एक दान देना है। तपस्या जो करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो, ये कह रहे हैं।
कौन? हाँ, कौन पढ़ते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। पढ़िए। हरे कृष्ण सभी को। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हम्म। भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के सब कुछ करना है, तो ये बता दिया। अब क्या कह रहे हैं? शुभ अशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैस्यसि। हरे कृष्णा। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। हाँ, एक तो पहले कहा भगवान ने, जितना भी तुम मुझे अर्पित कर सकते हो, जैसा भी, अच्छे भाव से मैं उसको स्वीकार करता हूँ। दूसरा कहा जो भी करते हो मुझे अर्पित करते हुए कहो। क्यों? क्यों भगवान क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमारा भला चाहते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, हितैषी हैं हमारे भगवान। इसलिए कि ऐसा करने से, ऐसा नहीं कि आप दे रहे हैं तब भगवान खाएंगे, भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका भला चाहते हैं। वो कह रहे हैं ऐसा करने से मेरे बच्चे, तेरा ये भौतिक कर्म से बंधन नहीं होगा। क्योंकि हमारे कर्म बंधन, जो हमारा सबसे खतरनाक चीज क्या है? कर्म बंधन। सकाम कर्म क्यों खतरनाक है हमारे लिए? क्योंकि हम उससे बच जाते हैं, फिर हमको जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि कर्म बंधन, यहाँ कर्म बंधन छूट गया। आपने भगवान को अर्पित करते हुए किया, कर्म बंधन गायब। खाना बनाया, भगवान को भोग लगा के खाया, कर्म बंधन खत्म। और लेकिन और भी काम ऐसे हैं जो जो हम करते हैं अपने हित के लिए, नहीं, वो भी भगवान के लिए करिए। जो करिए भगवान के लिए, उसका फल जो मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, फल मिलेगा, अक्सर मिलता है फल। तो आप उससे, आपका बंधन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने भगवान को अर्पित कर दिया था। ये बड़ी अच्छी चीज भगवान ने बताई है। क्योंकि मेरे बच्चों, ऐसा करोगे तो तुम्हारा बंधन नहीं होगा, मेरे पास आ सकोगे, ये कह। अब भगवान, अब ये कह रहे हैं कहीं ऐसा न हो कि मैं किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम करता हूं। नहीं, भगवान कहते मेरा कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। समो अहम सर्वभूतेषु, न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। न मुझे कोई प्रिय है, न मेरा किसी से द्वेष है। सबके लिए मैं समान हूं। लेकिन ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। मैं भी उसका, किसका? जो मेरी भक्ति करता है, वो वो मुझे प्यार करता है, मैं भी उसे प्यार करता हूँ। वो मुझे प्रिय है, मैं भी उसे प्रिय। समो अहम सर्वभूतेषु, न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। हरे कृष्णा। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूँ। भक्त का मैं मित्र हूँ। भक्त का तो भगवान बहुत कुछ है, लेकिन वो कहते हैं जो भी है, और वो मुझे पसंद है, मैं उसको पसंद हूँ। मित्रता ऐसे होती है। अपि चेत सुदुराचारो, ये श्लोक बहुत अच्छा है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। हरे कृष्णा।
यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। हाँ, ये एक थोड़ा अटपटा शुरू में लगता है। जब आप पढ़ते हैं भगवत गीता 2 बार 3 बार, गलत बिल्कुल नहीं लगता है। शुरू में मुझे ही बहुत गलत लगा था ये, कि जघन्य से जघन्य कर्म करता है कोई और भक्ति में स्थिर है। पहली बात आपको ये बता दूं, जो भक्ति में रत है वो कभी जघन्य कर्म कर ही नहीं सकता है। एक बात ये नोट कर लीजिए आप। हाँ, नया भक्त है, न्योफाइट है और भक्ति कर रहा है, सुबह 3:30 बजे उठता है, मंगल आरती अटेंड करता है, मंगल आरती के बाद वो 16 माला जपता है, उसके बाद दर्शन आरती में पार्टिसिपेट करता है और उसके बाद कीर्तन होता है, उसके बाद प्रवचन होता है, वो पूरा अटेंड करता है एक्टिवली। उसके बाद प्रसाद लेता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है। इसी तरह से दिन भर काम करता है, शाम को फिर आरती, दिन में भी भोग आरती होती है। अगर उसकी ड्यूटी कहीं लगी है, काम करेगा जो करना है, क्योंकि मंदिर में बहुत काम होते हैं, और तो वो काम में लगा हुआ है। जाते हुए आप ये समझिए, जैसे उसके कहा कि ये सामान लेके आओ बाजार से, और उसने गाड़ी पकड़ी लिया, रास्ते में उससे कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई। भले ही इसकी गलती हो, ऐसा होता है ना कि गलती किसकी थी आप ढूंढने निकलते हैं, एक्सीडेंट में गलती किसी की भी हो सकती है, तो फिर भी भगवान कहते हैं उसको साधु ही मानो, क्योंकि वो भक्ति में अडिग है, अपने काम में वो अडिग है। ऐसा आपको लगेगा ये गलत है, लेकिन ये गलत नहीं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं। वो इसके बाद दूसरा श्लोक जो आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं भगवान, क्योंकि ऐसा होता है। अब जघन्य से जघन्य अपराध क्या होता है एक भक्ति के लिए, बाहर जा करके वो कोका कोला पी ले। ये भी एक गर्मी के दिन है, दिल्ली की जैसी गर्मी, 45 डिग्री टेम्परेचर है, कोई काम से बाहर गया इतना, लेकिन उसको पीना भी था तो कोक नहीं पीना था, कोक अलाउड नहीं है। और एरेटेड ड्रिंक्स हैं वो पी सकता है, ठंडा पानी पी सकता है। ठंडा पानी भी खतरनाक होता है, क्योंकि बहुत गर्मी में आप बहुत ठंडा पानी पिएंगे, आपका गला खराब होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो जो भी उसने किया, कुछ ऐसा कर लिया, मान लो सपोज करो भूख लग रही थी, उसने कुछ खा लिया, बाहर अलाउड नहीं है। भक्त है वो, भक्त है वो वही खाना खाएगा जो भगवान को अर्पित हुआ है। गलती हो गई उससे, ये जघन्य अपराध है उसके लिए, भक्त के लिए, लेकिन उससे हो गया ये। और अदरवाइज भक्ति में वो बिल्कुल अडिग है, कोई कहीं कोई कमी नहीं है, ये कर बैठा बाहर। ये मतलब है। इसमें से आप जितने भी अर्थ लगा लो, आपके मन की सोच है तो, लेकिन अब भगवान क्या कहते हैं देखिए, दूसरे श्लोक में बड़े आराम से, बहुत अच्छा श्लोक है ये भी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो एकदम धर्मात्मा हो जाता है। गलती हुई, उससे पता लग गया, वो उस एकदम वो धर्मात्मा बन जाता है। मतलब वो जो कर्म, जघन्य कर्म उससे हुआ, वो कर्म अब उससे होने वाला नहीं है, मतलब ये है, एकदम संभल गया वो। शाश्वत शांति निगच्छति, उसको स्थायी शांति मिल जाती है, क्योंकि एक गलती हुई, हाँ पता लग गया मेरे से क्यों गलती हुई थी, वो ठीक हो गया। कौन थे अप्रतिजानी ही न मई भक्त प्रणश्यति, भगवान कह रहे हैं एक कुंती पुत्र, घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो भक्ति में रत है, भगवान के लिए उसका प्रेम है, और कोई गलती उससे हो गई, उसको साधु ही मानो, उसको मत सोचो कि एक पापी है कोई, ऐसा मत सोचो। गलती हो गई उससे तो उसको भक्त ही समझो, ये कह। हरे हरे कृष्ण रश्मि कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। शील प्रपात की जब वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है।
हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हरे कृष्ण। ये श्लोक बड़ा इम्पोर्टेंट, 2-3 श्लोक के साथ साथ। माम हि पार्थ विपाश्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, इनके लिए कहा जाता है कि निम्न जन्मा स्त्री, मैं इसके ज्यादा नहीं बोलना चाहता, प्रभुपाद ने स्त्री की जगह निम्न जन्मा स्त्री को लिया है, बिल्कुल, जो बहुत गलत काम में उलझ जाते हैं। वैश्य व्यापारी है, क्योंकि वो हमेशा धन कमाने में लगा रहता है, गलत सलत भी होते हैं काम उससे। शूद्र को तो भगवान की तरफ शुद्ध ही नहीं है, उसको तो समय ही नहीं है, वो कमाता है पैसा, लाता है, खाता है, सो जाता है। ये भी क्यों ना हो, ऐसे लोग भी क्यों ना हो, अगर वे भगवान के शरण ग्रहण करते हैं तो वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। नहीं आता कुछ भगवान के शरण में, हमको कुछ नहीं पता है, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, ये भाव उनमें आ जाए तो वे भी परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, पाखंड नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो सबसे खतरनाक है कि बोला और किया नहीं, वैसा मन से नहीं किया तो वो बात। किम किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयः तथा अनित्यं सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। हरे कृष्ण। हाँ, ये क्या कहा भगवान ने इससे पहले, कि जो मेरी शरण में आ जाते हैं, जो ऐसे, जो जिनका भक्ति मार्ग से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वो मेरी शरण में अगर आ गए तो वो परम धाम जा सकते हैं। ये तो भगवान कह रहे हैं, जब उनका ये हो सकता है तो जो धर्मात्मा है, ब्राह्मण है, भक्त हैं, राजर्षि है, आप लोग हैं, जैसे चैंटिंग करते हैं भगवान के, ये जो अ, व्रत रखते हैं, और जो व्रत बताए जाते हैं बहुत ज्यादा नहीं है, और इस चीज में भक्ति में लगे रहे हैं, तो आपका तो कहना ही क्या है, का मतलब आप तो भगवत धाम जाओगे ही जाओगे। ऐसे लोग जो ऐसा नहीं कर सकते, अगर वो भी मेरी शरण में आए तो वो भी भगवत धाम जा सकते हैं, ये कह रहे हैं भगवान। इसलिए इसलिए अर्जुन, मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाओ, क्योंकि तुम्हारा कल्याण होगा, ये कह रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्तम वै आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। हरे कृष्ण। हाँ, मुझे धन्यवाद। निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। इससे पहले भी कह दिया, यद करो से यद अश्नासी, भगवान ने। तो ये कोई तुमको अगर मेरे में मन लगाओगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, मन मेरे में लगाओगे, तो मुझे अवश्य प्राप्त करोगे, ये कह रहे हैं भगवान। तात्पर्य माता जी। रश्मि माता जी तात्पर्य भी पढ़े ओके साथ में। ओके। तात्पर्य शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकर
इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकर पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार ये नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं में एक है और परम है, जैसा कि पूर्व पुराण में कहा गया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी ने चैतन्य चैतामृत पंचम अध्याय आदि लीला 41 to 48 के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देहि 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 विभो देहम निशत्रे विदते कश्चित्, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकर कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन के या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि ये कृष्ण तत्व के प्रति निरीह अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह से कि कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वो भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वो उन्हें अपने शत्रु के रूप में सोचता था। वो सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि ना जाने कब कृष्ण उनका वध कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वो निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वो उपयुक्त अनुशीलन क्या है? ये प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से, तब थोड़ा सा ऊपर कर दें, साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। हरे कृष्ण। और है माता जी, और अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में ये दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं, जहाँ पर कृष्ण का अभ्यास किया जाता है, भक्ति का अभ्यास किया जाता है। ये जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कृष्ण को नमस्कार करें, उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा इस प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वो कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वो कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाषाकारों के बहकावे में ना आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त हैं। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते, वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा तथा यथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी इस उत्तम पद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत हैं, वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं। पूजा में रत है, सर्वाधिक अज्ञानी है, उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं होता। अच्छा, जो देवताओं की पूजा में रत है, हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्ति होगी। वास्तव में शुद्ध भक्ति के पतन का कभी कोई अवसर नहीं रह आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुख पूर्वक जीवन बिताए।
अंततो गत्वा वो कृष्ण रूपी परम पुरस्कार को प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम दुख ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो भी कर ओ- दीजिए। ओम तत्सत इति। ओम तत्सदिति ओम श्रीमद् तत्सदिति वो याद श्रीमद् भगवद भगवद गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म ब्रह्मविद्यायां विद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्री श्री कृष्ण कृष्णार्जुन अर्जुन संवादे संवादे राजविद्या नवमम् राजगीयोगो अध्यायः राजविद्यायां नवमो नवमो अध्यायः। यः हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं यह याद कर लूंगी अगली बार, मुझे याद नहीं था, सॉरी। प्रभु जी पल्लवी माता जी को होस्ट बना दीजिए। जी माता जी। अब आता है 10वां अध्याय। 10वां अध्याय है भगवान का ऐश्वर्य। इसको हम कहते हैं विभूति योग। विभूति भी ऐश्वर्य होता है। ओम ओम परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता विभूति योग नामो विभूति योगो नाम दसम अध्यायः। दसमो होता 10 होता एकादशो अध्याय है। 10मो अध्याय। 10वां अध्याय। तो श्री भगवान का ऐश्वर्य विभूति योग। श्री भगवान उवाच। कहाँ गया? भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। कौन पढ़ते हैं? हरे कृष्ण सुमन कुलर माता जी। हरे कृष्ण रीटा कथुरिया माता जी। एक मिनट सुमन कुलर माता जी नहीं मैंने अनम्यूट नहीं किया उनको। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। जी। श्री भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। हरे कृष्ण। भगवान बताते जा रहे हैं। कह रहे इससे ये श्रेष्ठ होगा, इससे तुम्हारे ये काम आएगा। ये इतना ज्ञान दे दिया। पर्टिकुलरली 7वें अध्याय से भगवान ज्ञान देते जा रहे हैं अर्जुन को भक्ति का। जबरदस्त। आपने 9वां अध्याय सुना, इतना अच्छा। 7वां इतना अच्छा। 8वां बहुत अच्छा। 9वां अच्छा। अब 10वां अध्याय विभूति भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। उसमें कुछ बताना बताना चाह रहे अर्जुन को। कह रहे हैं जितना मैंने तेरे को अभी बताया उससे भी यह अच्छा है। ऐसे भगवान कहते जा रहे हैं आगे। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम आदि ही देवानां महिषीणां च सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और ना ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी उद्गम हूँ। हाँ, उनका उद्गम मेरे से ही हुआ है, क्योंकि भगवान ने, आपने देखा है जब सृष्टि होती है तो ब्रह्मा जी ने ये सब पैदा किए थे। तो ब्रह्मा जी गॉड सृष्टि करता है, ध्यान रखना। मूल सृष्टि करता भगवान। भगवान चाहे जो ब्रह्मा जी को वो करना था। तो ये, लेकिन उनको पता नहीं है। उनको भी भगवान कहते हैं वो भी मुझे नहीं जानते। देवतागण और मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं, न महर्षिगण ही जानते हैं, जबकि दोनों को मैंने ही पैदा किया है। किया ब्रह्मा जी के थ्रू कराया, लेकिन कहते हैं नहीं जानते। यो माम
अजम आदिम च वेत्ति लोक परमहेश्वरम असम्मूढ़ः स मर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। हरे कृष्ण। हाँ, ये जब आप भगवान को असली रूप में जान जाते हैं तो आप क्या होता है, होता क्या है, कैसे पापों से मुक्त कैसे हो जाते हैं भगवान को जानने से। भगवान को जानने का मतलब आपका विश्वास कि भगवान अजन्मा है, अनादि है और समस्त लोगों के स्वामी हैं भगवान। ये जब आपको पता लग जाता है तो आप भगवान के भक्त बन जाते हैं। जब आपको लगता है यही है सबसे सब कुछ, तो आप उनके लिए, आपका एक तो मन में श्रद्धा होती है और आप उनके भक्त बनते हैं। इसलिए आज जब आप भक्त बने, पापों से मुक्त, क्योंकि पाप आप करते ही नहीं है फिर। ये बात बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भव अभावो भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो अयसः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, ज्ञान, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। हरे कृष्णा। हाँ, ये गुण जो हम में आते हैं, भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा उत्पन्न है। इसमें ये तो जितने भी गुण हैं ये तो सब अच्छे गुण हैं। हम में तो बहुत दुर्गुण भी हैं, हम में बहुत खराबियां भी हैं। ये बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सब बहुत बड़ा दान है। क्षमा करना, क्षमा हर एक के बस का नहीं है। क्षमा करना, कोई बहुत गलती कर जाता है तो एकदम आप चाटा जड़ देते हैं उसके मुंह में। ये बच्चों के लिए भी ना, माँ बाप दो किस्म के। एक, बच्चे ने गलती किया नहीं, मारा तमाचा। एक, बच्चे को समझा करके ये गलत है, ऐसा नहीं करना, अगले बार करोगे दंड मिलेगा। ऐसे करके ये आप समझाते हैं। तो भगवान तो चाटा ब्रह्मा जी को नहीं मारा उन्होंने, शिव जी को नहीं मारा। शिव जी ने अ, उसको दान दे दिया कि हाँ जिसके सिर में हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को इतना वर दे दिया कि तुम, ये मैं यहाँ भी नहीं मरूं, यहाँ भी नहीं मरूं, यहाँ भी नहीं मरूं। ऐसे अम, अ, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। भगवान आकर के डांटा कभी ब्रह्मा जी को, ये क्या वर देते हो? नहीं, कभी नहीं। तो भगवान ये भक्त भक्त के हमेशा पक्ष लेते हैं। भक्त ने कर दिया तो उसको बचाते हैं, कैसे बचा सकते हैं, तो इतना ध्यान रखते हैं भक्त का भगवान। बजाय, और हमारा क्या आदत है, एकदम गुस्सा करना, अपने से छोटे को गुस्सा करते हैं। कोई हमारा शिष्य भी हो, एकदम हमको गुस्सा आता है, ऐसा मत करो, गलत है। भगवान ने कभी नहीं कहा ब्रह्मा जी से ये ऐसा वर क्यों दे दिया तुमने उसको। कहा, अरे कितनी तकलीफ हुई भगवान को, ऐसा रूप धारण करना पड़ा, न वो मनुष्य का न जानवर का, क्योंकि उसने कहा था न मैं जानवर के द्वारा मारा जाऊं, न मनुष्य के द्वारा मारा जाऊं, न मैं दिन में मारा जाऊं न रात को मारा जाऊं, न मैं धरती में मारा जाऊं न मैं आकाश में मारा जाऊं। कहा कितना कठिन था, अपने जांग में रख करके मारा भगवान ने सब कुछ, ताकि भक्त ने जो कहा था तथास्तु उसको बचाते हुए। इतने इतने महान है भगवान, मेरे द्वारा उत्पन्न है, ये गुण कह रहे हैं भगवान हम में।
ये क्योंकि बहुत अच्छे गुण हैं, तो प्रभुपाद ने बहुत लंबा तात्पर्य इसमें लिखा है, पढ़िए इसको अवश्य। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवः तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। हरे कृष्ण सुमन कुलर माता। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को तत्कृष्ण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु यानी मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। हरे कृष्णा। इतने महर्षि गण, ये तो सब प्रजापति थे ना शुरू में, उन्होंने सब संतानें पैदा की, उन्हीं की हम संतानें फिर आए, ये सारे उनसे अवतरित होते हैं। भगवान कह रहे सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। ये सृष्टि की बात कह रहे, बता रहे भगवान कि सारा सृष्टि ही उनकी वजह से हुआ। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः यो अविकल्पेन योगेन युञ्जते न अत्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वत हैं, वह मेरी अन्य भक्ति में तात्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मेरे इस ऐश्वर्यता योग से पूर्णतया आश्वस्त है, जिसको पता है ये, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। जब आपको ये लग जाता भगवान इतने ऐश्वर्यवान हैं, ऐसा करते हैं, भगवान ने ऐसे किया अपने भक्तों के साथ, तो इसमें जिसको ये समझ आ जाता है, हमको समझ आया, हाँ, सुनने में समझ आया, अनुभूति नहीं हुई हम नहीं समझते इस चीज को अभी, तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वो मेरे अनन्य भक्ति में लग जाएगा। लग जाते हैं कुछ, जब लोगों को समझ आता है कि भगवान तो ये है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इनकी इच्छा से सब कुछ होता है और ये इतने ऐश्वर्यवान हैं। आपको भगवान का ऐश्वर्य नहीं चाहिए जब आप भक्ति करते हैं, लेकिन आप ऐसे पुरुष के शरणागत हैं जो सब कुछ है, तो ये आप में ऐसा मन करता है, लेकिन हमारा मन इतना कर, तब भी ये भगवत गीता सब पढ़ करके भी, समझ करके भी भगवान की भक्ति की तरफ मन नहीं लगता। तो ये हमारी कमी है, और जिस दिन ये कमी हट जाएगी, हम भगवान के अनन्य भक्त बन जाएंगे और भगवत धाम वापस चले जाएंगे। अब ये 8, 9, 10, 11 4 चतुश्लोकी करके आप पढ़ते हैं जब भगवत गीता का पाठ होता है। अहम, अब भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो। एक एक चीज ध्यान रखिए, प्रभवः पढ़ते हैं या प्रभवो पढ़ते हैं, एक ही चीज है। जब हम विसर्ग हटाते हैं तो वो ओ आ जाता है। जैसे मत्ता है, अगर मैं विसर्ग हटाऊं तो मत्तो हो जाएगा। तो इसी तरह से कभी कभी आप पढ़ते हैं अहम सर्वस्य प्रभवः, बिल्कुल सही है, और इसमें लिखा है, मैं यही पढ़ रहा हूं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उदित है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हाँ, ये कौन से बुद्धिमान, हम कौन से हैं? बुद्धिहीन। बुद्धिहीन इतना सुन के समझ के भी भगवान की तरफ प्रेमा भक्ति में नहीं लगते। समस्त आध्यात्मिक भौतिक जगत का कारण मैं हूँ। भौतिक जगत है मेरी वजह से, आध्यात्मिक जगत है मेरी वजह से। मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं है, मेरी वजह से सब कुछ है। प्रत्येक वस्तु मेरे से ही पैदा होती है। जो बुद्धिमान व्यास भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ये कहता है 8वां श्लोक।
इसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है लंबा। 9वां श्लोक है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हाँ, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। उन्होंने भगवान को अपने को शरणागत हो गए भगवान के, उन्होंने अपने को अर्पित कर दिया भगवान को। अब जो भी मैं करूंगा सिर्फ आपके लिए, ऐसे भगवान के ये भक्त कहलाते हैं, अनन्य भक्त। और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते, भक्त आपस में मिलते हैं तो वो ज्ञान प्रदान करते हैं एक दूसरे को, और बातें करते हुए, मेरे बारे में बातें करते हुए उनको संतोष तथा आनंद का अनुभव होता है। भगवान के भक्त, और भक्त मौन रहता है, कभी बोलता नहीं। क्यों? क्योंकि किससे नहीं बोलता? हम जैसे लोगों से। जो भगवान के भक्त नहीं हैं, अभक्तों से वो बात नहीं करते हैं, क्योंकि अभक्त वही पूछेगा क्या खाया, क्या पहना, कल क्या करोगे, शाम को क्या प्रोग्राम है, ये करेगा अभक्त। वो उनसे बात नहीं करता है। भक्त मिला एकदम बोलना शुरू कर देगा। और किसके बारे में? भगवान के बारे में। तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये ऐसा करते हुए वो संतोष तथा आनंद का अनुभव करता है, ये कह रहे हैं ये दूसरे चतुर्थ श्लोकी में। और तीसरे में अब क्या कहते हैं, बुद्धि देते हैं हमको। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हाँ, मुझे प्राप्त कर सकते हैं, यानी मुझ तक आ सकते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, उनको बुद्धि देता हूँ, ये माम उपयांति दे, जिससे वो मेरे पास आ सकें। कौन है वो? तेषाम सतत युक्ता नाम, सदैव लीन रहने वाले, इसमें भक्ति में, भजताम प्रीति पूर्वकम, मेरी भक्ति करते रहते हैं, उन्हें बुद्धि देता हूं मैं, जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। हमको बुद्धि आ जाएगी अगर भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो भगवान बुद्धि देते हैं। कौन? अंदर परमात्मा आपसे कहता है ये कर, अब ये कर। जब आप इतने आगे बढ़ने लगते हैं, हर पग में वो कहते हैं हाँ बेटा इधर मत जा, इधर को जा, उधर गलत हो जाएगा। ये भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। हरे कृष्ण। अब सुषमा कहा, बच्चन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। दूर करता हूँ। क्या है हमारे अंदर अंधकार? किसका? अज्ञान का। अज्ञान का मतलब अंधकार, और ज्ञान प्राप्त हुआ, अज्ञान गायब। जैसे कमरे में अंधेरा है, एकदम आपने खिड़की खोली, सूरज की रोशनी आ रही है, कमरा एकदम अंधकार से मुक्त है। इसी तरह से जब ज्ञान प्राप्त होता है, अज्ञान नाश हो जाता है। और ज्ञान क्या है? भगवान के बारे में अगर आपको ज्ञान मिलता है, तो आपका अज्ञान बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए, परमात्मा है ना हमारे हृदय में, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। ये है, अरे नहीं ये है, शायद ये है, शायद ये है, शायद ये ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, शायद गायब हो जाए।
आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हाँ, भगवान की भक्ति करो और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आनंद आने लगे। ये अब ये 2 श्लोक अर्जुन बोलते हैं भगवान को। अर्जुना उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं च एव ब्रवीषि मे। आपने भी खुद कहा स्वयं च एव ब्रवीषि में। आप भी अभी बता रहे हैं, ये मुझे पहले से पता है, ये कह रहे हैं अर्जुन। क्या पता है? पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हाँ जी, अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र और परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हरे हाँ, कृष्ण। ये मैंने कहता, मैंने पहले सुना है। कहाँ से सुना? ये महान जो ऋषि लोग हैं, नारद है, असित है, देवल है, व्यास है, उन्होंने ये चीजें कही हैं। अब आप तो खुद भी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ना अभी, अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते। जो अभी 8वां 9वां 10वां 11वां ये 4 श्लोक पढ़े, जिसमें भगवान ने कहा मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरे भक्त जो है वो ये करते हैं। ये आपने कहा है, ये इनसे मैंने सुना है। अर्जुन कहता है नारद, असित, देवल, व्यास से। अब तो आप भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं वही चीज। ये बात है। इसलिए तात्पर्य अवश्य पढ़िएगा। सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यन्मां वसति केशव नहि ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। भगवान ने कहा ना मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। 8 9 10 11 में भगवान ने इतने कहा मैं बुद्धि देता हूँ अपने भक्तों को, जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। तो अर्जुन कह रहा है मैं इसको सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो भगवान के स्वरूप को समझने वाला है कौन? देवता पूरी तरह नहीं समझ पाते। देवताओं का कारण है ऐश्वर्य में डूबे हुए हैं। असुरगण तो भगवान को कभी भी नहीं समझ पाते। कौन समझता है भगवान को? भगवान का भक्त। भगवान का भक्त इतना महान होता है, सब कुछ त्याग देता है भगवान की सेवा के लिए। आप होता है ना, ऐश्वर्य चाहिए। हम कितने पागल होते हैं। हमको गद्दा इतना मोटा चाहिए ताकि उसमें हमको अगर लेटे हैं तो वो हिलता रहे ऊपर नीचे। ऐसे ऐश्वर्य है हमारे। और पैर में जूता ऐसा, इतना महंगा। ये चीज हाथ में घड़ी इतनी महंगी, इतने हैं हमारे। ये भगवान के ये ऐश्वर्य सब त्याग देता है भगवान का भक्त, क्योंकि उसको ये नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें सुख है ही नहीं। आप देखिए, आप बहुत अच्छा खाना, आपने कहा आज यहाँ बहुत अच्छा खाना बनता है, वहां चले गए, वहां आपने पैसा खर्च किया, खा के आ गए, हो गया खत्म। सुख मिला आपको, थोड़ी देर स्वाद आया जीभ को आपके, घर आ गए, स्वाद तो खत्म हो गया। फिर ऐसा ऐसा सुख है जो रहे, लगातार रहे नहीं।
वो खाली आध्यात्मिक सुख है। वो सुख मिलता है भगवान की भक्ति करने में, भगवान से अपने संबंध बनाने में। भगवान ने कहा आ बेटा, मेरे सिर में हाथ रख दिया, हो गया, मेरे को जो सुख मिला अब मेरा सुख कम होने वाला नहीं है। ये इस ये चीज अब शुरू में भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन भक्ति करते करते आपको अनुभूति होने लगती है, भगवान की अनुभूति। उस अनुभूति के बल पर आप भक्ति में और आगे बढ़ते हैं। और हाँ, हो सकता है आप ऐसे आपके प्रेमा भक्ति जाग गई तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन हमको अभी नहीं होते, हम इस स्टेज पर पहुंचे नहीं हैं अभी ये। लेकिन फिर भी आनंद आता है जब आप देखिए माला जपते हैं, जो लोग 16 माला जपते हैं उनके लिए मैं कहता हूं कि उनको आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है, किस पर डिपेंड करता है कि मन कितना माला में है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना स्वाद आने लगता है जब आप मन यहाँ रखो तो बहुत स्वाद। और भगवान ऊपर से प्रभुपाद क्या कहते हैं, अपने जीभ को देखो, जीभ पर नाच रहा है कृष्ण, जीभ पर नाच रहे हैं। आप जब मंत्र पढ़ते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण आपके जीभ पर नाचता है। तो आप देखो, आंख बंद करके अनुभव करो कितना स्वाद आता है आपको। ये है आध्यात्मिक सुख। ये सुख कम नहीं होगा अब। जब आपको ये भगवान से जब आप जुड़ जाते हैं तो ये सुख आपका हमेशा बना रहता है, कम नहीं होता। स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्त त्वं पुरुषोत्तमा, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। 11वें हरे कृष्ण अध्याय माता जी, में, धन्यवाद। 11वें अध्याय में अर्जुन ने भी कहा है आपको तो कोई नहीं जान सकता। अर्जुन ने कहा इतने, जब भगवान ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे तो पता था कि आप भगवान हैं, बट आप इतने महान हैं मुझे नहीं पता था। अर्जुन को बहुत शर्म आई। अर्जुन ने माफी मांगी कि मैं तो आपके साथ ऐसे व्यवहार करता था, मुझे पता ही नहीं था आप इतने महान हैं। और फिर अर्जुन ने कहा उसमें कि भगवान आप भी अपने को जानने के लिए अपनी अंतरंगा शक्ति का इस्तेमाल करते होंगे। ये इतने महान हैं भगवान को जानने के लिए। ये बड़ा अच्छा लिखा है, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति से भगवान अपने को जान सकते हैं, ये कह रहे हैं। अदरवाइज तो आप भी अपने को नहीं जान सकते। इतने भगवान के पास अंतरंगा शक्ति है। तो ये बहुत अच्छा वर्णन चल रहा है। तो इसका अब अगले हफ्ते इसको पूरा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पल्लवी माता